हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज आपके लिए और अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाघ। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? दोस्तों, सूर्य के सबसे जो निकट है वो ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बुध ग्रह। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉकी को। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यकृत। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्री गुप्त। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे लंबा जो बांध है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों, रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पंचतंत्र। दोस्तों, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? दोस्तों, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके संबंधित है? दोस्तों, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 21 वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 21 है। अगला प्रश्न, सबसे हल्की जो धातु है वो कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिथियम। अगला प्रश्न दोस्तों, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1919 को। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंजल। अगला प्रश्न दोस्तों, डीएनए की द्विकुंडलित कुंडलित संरचना की खोज किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, गीतांजलि के लेखक कौन है? दोस्तों, गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या है? हीरा। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला व्यक्ति है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा
रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाग 3। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 × 10⁸ अगला प्रश्न दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्पिंगमोमैनोमीटर। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान, ये नारा दोस्तों किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉल्फिन। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? दोस्तों पृथ्वी का जो सबसे भीतरी भाग है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आंतरिक क्रोड। अगला प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम भारतीय कौन है? तो वो कौन है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न दोस्तों कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी जो अस्थि है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फीमर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कितनी है? 12। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? दोस्तों सारे जहां से अच्छा इनके जो रचयिता है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन है दोस्तों? इकबाल। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे अधिक पाया जाने वाला, दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की जो पहली जो महिला है वो प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो कहां पर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जनेवा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौन सा है? अगला प्रश्न, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। अगला प्रश्न दोस्तों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कौन है? चाणक्य। दोस्तों इसमें कौटिल्य भी है, तो चाणक्य और कौटिल्य दोनों एक ही है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी रक्त वाहिनी कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी जो रक्त वाहिनी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाधमनी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस के रचयिता कौन है दोस्तों? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता है वो कौन कहलाते हैं दोस्तों? तुलसीदास। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न दोस्तों, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आम। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कहां से लिए गए दोस्तों? जर्मनी से। अगला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि है वो कौन सी है? वो स्टेपस। और सबसे बड़ी कौन सी है दोस्तों? वो कौन सी है? फीमर। ये सबसे क्या है? बड़ी है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में चालू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कहां पर हुई थी दोस्तों? राजस्थान में। अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? वो 42वां संविधान संशोधन था। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, ग्रेट बैरियर रीफ। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, 1942 को। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक है? तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, प्लेटलेस। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ दोस्तों? भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कहां पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ है दोस्तों? अगला प्रश्न दोस्तों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है दोस्तों? सबसे जो भारी प्राकृतिक तत्व है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है दोस्तों? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है?
तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। अगला प्रश्न दोस्तों, यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है धातु? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोबाल्ट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के लिए अधिकार से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21A। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माजुली। अगला प्रश्न, अनुशीलन समिति किस आंदोलन से संबंधित है? अनुशीलन समिति किस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अग्न्याशय में। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान सभा का जो संरक्षक है वो किसे माना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न दोस्तों, माय एक्सपेरिमेंट्स विद टूल्स किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दूरी की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किसने दिया दोस्तों? भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कितने होते हैं दोस्तों? 24। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुंचिकल। कौन सा है दोस्तों? कुंचिकल। अगला प्रश्न दोस्तों, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक या सुभाष चंद्र बोस ने? दोस्तों, आपके 18 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब इस प्रश्न का आपको जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।